हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था राइट टू इक्वालिटी। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आपके आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में कवर होता है, राइट? तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 इज प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो इंडियन सिटीजन्स है उसको 6 राइट्स, बेसिक राइट्स आपको प्रोवाइड करता है। वो जो 6 राइट्स हैं वो आपके इस आर्टिकल 19 में मेंशन है, राइट? तो जो पहला राइट हमें मिलता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, आप जो भी इंडियन सिटीजन है उनके पास पूरा राइट है कि वो जो भी अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे आप राइटिंग के थ्रू करो, चाहे आप स्पीकिंग के थ्रू करो, चाहे आप प्रिंटिंग के थ्रू करो, तो आपके पास पूरी फ्रीडम है, ये आपका राइट है कि आप क्या कर सकते हो, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? पहली चीज। बट दिस राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, विच मीन्स कि एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि आपको कंप्लीटली ये राइट है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ इसमें लिमिटेशंस भी लगी हुई है और इसको अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है? तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसमें लिमिटेशंस लगाई गई है। अब वो लिमिटेशंस क्यों लगाई गई है? 3 ग्राउंड्स पे आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे लिमिटेशंस लग सकती है। वो 3 ग्राउंड्स क्या हैं? पहला, पब्लिक ऑर्डर। सेकंड, फ्रेंडली रिलेशन। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। And third is incitement to an offense. ओके, सो ये 3 ग्राउंड्स है जिस बेसिस पे आपके क्या लग सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे, राइट? अब ये 3 ग्राउंड्स क्या है? लाइक पब्लिक ऑर्डर, आप कुछ आप एक्सप्रेस कर रहे हो या कुछ ऐसे ओपिनियंस अपने रख रहे हो जिससे पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। सेकंड, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। अब आप हमारे क्या है, कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, तो अगर हमारे कंट्री के इंडिविजुअल्स या इंडियन सिटीज़न किसी जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन है, अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ बुरा बोलते हो तो वो कहीं ना कहीं हमारे उन 2 कंट्री के बीच में जो रिलेशन है उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो वो चीज़ ना हो, उससे बचने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है इस ग्राउंड के बेसिस पे। थर्ड है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, कुछ ऐसे अपने व्यूज़ रख रहे हो कि जिससे आप सोसाइटी में लोगों को भड़का रहे हो, है ना? जिससे क्या हो सकता है कि आप मान लो कोई किसी एक चीज़ पे, अगर आपको टॉपिक पे आप अपने व्यूज़ रख रहे हो, आप इस तरीके से रख रहे हो कि सामने वाला जो सुन रहा है आप उसको भड़का रहे हो, आप ऐसा कर लो, आग लगा दो, ये कर दो, ये नहीं करना है, ठीक है? तो उस चीज़ से बचने के लिए कि आप कुछ भी नहीं, आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट ज़रूर है, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिससे सोशल ऑर्डर आपका इनस्टेबिलिटी फैले सोसाइटी में, राइट? तो वो चीज़ मेंटेन करने के लिए, वो चीज़ बैलेंस करने के लिए आपके ये 3 रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट? ये हो गया। देन सेकेंड आपके पास राइट आता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, राइट? आप आपस एक ग्रुप बना सकते हो, आपस में चीज़ें आपको कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी के भी वे में, राइट? बट विदाउट आर्म्स। अब आप आर्म्स लेके आप 10-12 लोगों का ग्रुप आप खड़ा है, आप कुछ कर रहे हो और आर्म्स लेके, तो वो आपका अलाउड नहीं है, राइट? वो आपका फ्रीडम, वो आपका राइट नहीं है। तो ये है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो बट विदाउट आर्म्स, ठीक है? तो दिस इज द सेकेंड। थर्ड क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मीन्स आप असेंबल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हो, आप अपना ग्रुप बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, जो भी जिस तरीके का भी आपको अपना ग्रुप बनाना है आप वो फॉर्म कर सकते हो, वो आपका फंडामेंटल राइट है, फुल फ्रीडम है आपको, राइट? एंड ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये वर्ड पहले से एडिट नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट से
आपका ये ऐड करा गया और बस इस वर्ड को ऐड करा गया है बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, ये आपके इस अमेंडमेंट से इस वर्ड को ऐड किया गया हमारे इस फंडामेंटल राइट में। देन आपका नेक्स्ट राइट आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप क्या कर सकते हो, आप जितना भी एरिया इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है फ्रीली मूव कर सकते हो। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, आपको जहाँ जाना है इंडिया में आप मूव कर सकते हो। आप टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, राइट। तो ये नहीं है कि आप बोल रहे हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें फ्रीडम दी, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बट वो इंडिया की टेरिटरी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब आप जा सकते हो तो आप रिसाइड भी कर सकते हो। आप यूपी के हैं, आप जाके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह सकते हैं, राइट। आप वहाँ जाके आप जॉब कर सकते हो, स्टडीज़ कर सकते हो, राइट। आप कहीं मध्य प्रदेश से हैं, आप साउथ के किसी स्टेट्स में जा सकते हैं, तो आपको पूरी फ्रीडम है, आप वहाँ जा सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, जैसा भी आप चाहेंगे, राइट। फिर एक और राइट है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, राइट। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, राइट। आपको कुछ भी आपको आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है, मैकेनिक बनना है, पायलट बनना है, आप जो भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। आपको जो भी आपका मन है आप वो प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। बस ये है कि आप उस प्रोफेशन के लिए क्वालिफाइड हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आप क्वालिफाइड हो नहीं डॉक्टर्स के लिए, आपने एमबीबीएस नहीं किया, नहीं मेरे को डॉक्टर बनना नहीं। आप बस क्वालिफाइड होने चाहिए उस पोस्ट के लिए, दैट्स इट। बाकी वो आपकी मर्जी, आप जो भी प्रोफेशन चूज करें। तो ये आपके राइट्स हो गए। ये 6 राइट्स हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। एंड इसमें एक और चीज़ है कि ये जो राइट्स हैं बस इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, नॉट फॉर फॉरेन सिटीजन्स। ये बस इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। कोई बाहर से कोई आता है और वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी अगर अपने व्यूज़ रखता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ठीक है, बिकॉज वो ये राइट्स आपके बस इंडियन सिटीजन्स को गिवन है। तो इतना क्लियर हुआ। देन हम आते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्या है हमारा? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऑफेंस किया है ना, या आप पे एफआईआर हुई है, तो उस टाइम पे आपको कुछ सर्टेन राइट्स दिए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो क्या किस तरीके से वो ऑफेंस के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ आपका है, इसमें 3 चीज़ें, हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, राइट। पहले मैं नेम्स लिख देती हूँ तीनों के। सेकंड, नो डबल जेओपार्डी। एंड थर्ड, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं। 3 तरीके से आपके जो भी कोई भी आपने मान लो कोई क्राइम किया है तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकती है, ये 3 चीज़ें हैं। पहला है नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, विच मीन्स मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, ठीक, उसने क्राइम किया, लाइक उसने मर्डर किया, तो उसने जो क्राइम किया है उसके लिए आपका जो भी उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट थी वो थी कि 10 ईयर्स की जेल उसे उस पर्सन को होगी। अब हुआ वो पर्सन है, उस पर्सन 10 ईयर्स की जेल में है। अब क्या हुआ, उस जो पनिशमेंट जो रखी गई थी मर्डर के लिए, वो क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई। उसको मान लो इंक्रीज कर दिया 10 ईयर्स से, उसको 20 ईयर्स कर दिया गया, है ना। तो बट अब ये नहीं होगा कि जिस पर्सन को पहले ही क्राइम के लिए उस क्राइम के लिए सज़ा चल रही है, आप उसको 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दोगे, नहीं। उस डेट पे जब उसने वो क्राइम किया है या जिस डेट पे उसकी एफआईआर हुई है, उस टाइम पे अगर आपके लॉ में ये था कि 10 ईयर्स की पनिशमेंट है, तो उस पर्सन को 10 ईयर्स की पनिशमेंट ही मिलेगी। उसको बाद में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो नो
एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स कि बैक डेट पे जाके किसी ने अगर कोई क्राइम किया तो बैक डेट पे जाके आप उसके पनिशमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे नहीं, ठीक है। तो ये आता है आपका नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। सेकेंड चीज क्या है, नो डबल जेपार्डी मीन्स कि किसी पर्सन ने क्राइम किया, मर्डर किया, उसने अपनी 10 years की पनिशमेंट पूरी कर ली और वो वापस आ गया। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस ने फिर उस पर्सन को देखा और दोबारा से पकड़ के जेल में डाल दिया कि अरे नहीं आपने तो मर्डर किया था, ऐसा नहीं होगा। अगर उस क्राइम को, किसी पर्सन के उस क्राइम को अगर पनिशमेंट मिल गई है तो उसको सेम क्राइम के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये आपका नो डबल जेपार्डी के अंदर आता है, ठीक है। नो डबल जेपार्डी मीन्स कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा या 2 से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जाएगी, एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा। थर्ड चीज़ क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मीन्स क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है, कुछ क्राइम किया है, तो आप उसी को आप दबाव नहीं बनाओगे उस पर्सन पे कि नहीं आप अपने एविडेंसेस खुद ला के दो हमें, ऐसा नहीं होगा। कि मान लो कुछ है कि नहीं आप फोटोग्राफ्स दो, आप मर्डर की पिक्चर्स लाओ, ये लाओ, नहीं, आप उस पर दबाव नहीं बना सकते खुद के एविडेंसेस लाने के लिए, ठीक है। तो वो आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये 3 तरीके से आपके किसी ने भी अगर ऑफेंस किया है तो उसको इस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। कि बैक डेट पे आपका उस पर जो भी चेंजेस किए हैं लॉ पे, उसकी पनिशमेंट पे वो चेंज ना हो, एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट ना दी जाए, और थर्ड कि उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन ना किया जाए, या खुद मीन्स कि खुद के एविडेंसेस लाने के लिए उसे मजबूर ना किया जाए, ठीक है। तो ये आपका आता है आर्टिकल 20 में। अब आपका आर्टिकल है 21। आर्टिकल 21 ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल राइट टू लाइफ, ये जो राइट टू लाइफ जो आपको गारंटी मिलती है, ये जो राइट टू लाइफ का जो आपके पास राइट है वो आपके आर्टिकल 21 में मेंशन है कि जहाँ आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, आपकी पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या है, आपके पास ये राइट है कि आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टीज, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये आपके कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 21 में मेंशन है। तो ये आर्टिकल, अब आपका बहुत सारे केसेस आपके लाइक होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट्स देते हैं डिफरेंट केसेस में। तो ऐसी एक जजमेंट आया था मेनका गांधी केस, ठीक है। तो मेनका केस जिसे हम बोलते हैं, तो एक केस था मेनका केस। उस मेनका केस के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट रिलीज किया कि राइट टू लाइफ आपका बस ये नहीं है कि आपकी लाइफ को, मीन्स आपकी बॉडी को बस प्रोटेक्ट करना है कि वो कोई उस पर अटैक ना या करे या आपकी उसी बॉडी को हर्ट ना। लेकिन मेनका केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू लाइफ बस लाइफ से रिलेटेड नहीं है, राइट टू लाइफ आपकी राइट टू लाइफ जो आपकी लाइफ जिस चीज़ों पे डिपेंड करती है वो भी इम्पोर्टेंट है, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू वाटर, राइट टू हाउस, है ना। तो ये सारी राइट टू हेल्दी लाइफ, ये सारी चीज़ें आपकी राइट टू लाइफ के अंदर आती है, ठीक है। तो आपका राइट टू लाइफ बस एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, ये कंपोजिट राइट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी एडेड है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट्स आपकी डिफरेंट स्कीम्स निकालती है कि फूड प्रोवाइड करती है। जब लाइक आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि फ्री राशन आपका बांटा गया, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सबको फूड मिलना चाहिए, क्योंकि फूड है तभी कोई पर्सन सर्वाइव कर सकता है। तो ये राइट टू लाइफ ये आपका फंडामेंटल है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि आपको फूड नहीं मिल पा रहा है या आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उस पर्सन को वर्क भी मिले ताकि वो अर्न कर पाए, उसको फूड मिले ताकि वो सर्वाइव कर पाए, राइट। तो ये और साथ में डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी भी आपका एक राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है, ठीक। तो ये आपकी क्या है, आपका आर्टिकल 21 है, राइट। तो राइट टू लाइफ में एक चीज़ नहीं आती है, राइट टू लाइफ में आपके बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब वो कौन कौन से राइट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ये सब आपके क्या आते हैं, राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें अब आपका एक आपने देखा होगा आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन।
एजुकेशन आर्टिकल को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया? इस आर्टिकल को ऐड करा गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक, तो आपको इस अमेंडमेंट से इस राइट टू एजुकेशन को आपके फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। अब राइट टू एजुकेशन में क्या है? राइट टू एजुकेशन में है कि आपकी फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसे? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसे प्रोवाइड करी जाएगी? 6 to 14 ईयर्स, है ना। जो 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे, राइट, ठीक है, गर्ल और बॉय जो भी होंगे, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गारंटी करता है आपका ये एक्ट। ठीक है, तो ये भी आपके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों तक को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ये दिस इज आर्टिकल 21A। देन आपका आता है आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। लाइक अभी क्या होता है, देखो ये जो राइट है ये आपका जब कोई ऑफेंस कर लेगा, ठीक है, तब उसको क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। ऐसे नहीं कि पहले ही आपके कि किसी ने ऑफेंस नहीं किया और फिर आप उसको ये प्रोटेक्शन दे रहे हो, नहीं। जब भी उसके अगेंस्ट FIR आपकी फाइल होगी या उसके अगेंस्ट जो भी केस बनेगा, तब आपका ये आपका आर्टिकल 22 एक्टिव होता है। अब दो टाइप के आपकी अरेस्ट होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन है ये डिटेंशन जब किसी पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया है, कोई ऑफेंस कर लिया है, तब ये प्यूनिटिव डिटेंशन वाला है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कि किसी सोर्सेज से पता चला है कि पर्सन ये क्राइम करने वाला है, तो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है। अब प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन में आपका मेंशन है कि अगर कोई भी पर्सन क्राइम करता है तो सबसे पहले आप उसको अरेस्ट करने जाते हैं, तो उस अरेस्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्यों उसे अरेस्ट कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा कि आप उसको किस बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हो। पहली चीज़ वो उसका राइट है कि वो पूछेगा कि आप मुझे FIR दिखाओ कि किस बेसिस पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। सेकंड चीज़ है कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आप जो भी नियरेस्ट जो भी आपका मजिस्ट्रेट होगा, मान लो पुलिस ने किसी पर्सन को डिटेन किया, तो 24 आवर के अंदर उस पर्सन को जो भी उनके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड थर्ड क्या है आपका कि आपको जो भी आप किसी भी पर्सन को डिटेन करते हो तो उसको एक राइट दिया जाता है कि वो अपने जो भी लॉयर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उस केस के रिगार्डिंग वो अपना उनसे पूछ सकते हैं कि क्या और कैसी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये सारे राइट्स आपके मिलते हैं जब भी कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है। सेकेंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन मोस्टली तब यूज़ होते हैं लाइक टेररिज्म और ये सब, इन सब टेररिस्ट को हैंडल करने के लिए, या कोई आपके अंदर ही आपकी कंट्री के अंदर ही कोई ऐसे पर्सन्स है जो आपकी सोसाइटी को हार्म करना चाहते हैं, कंट्री को हार्म करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक राइट दिया जाता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखते हो तो आपके कुछ टाइम पीरियड होता है कि 2 मंथ्स के लिए आप उस पर्सन को रख सकते हो, और अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो उसको फिर फ्री आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन जिस पर्सन ने ऑफेंस कर लिया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर वो कर सकता है तब आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन राइट्स मिलता है, प्यूनिटिव डिटेंशन जब ऑफेंस कर लिया। ठीक है, तो ये आपके आते हैं अंडर आर्टिकल 22। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस इज़ राइट टू फ्रीडम। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बाकी के जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।
learning and keep revising.